दिखाया, इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, पांव ठीक कर दिया, मैया बिल्कुल चलने लगी, उठने लगी। इसका मतलब ये नहीं आप भी ऐसे ही करो, भाव की बात है। जब आप सेवा करेंगे अपने ठाकुर जी की, तो ये सब लीलाएं आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप होंगी। क्रोध करो तो ठाकुर जी पर करो। अब वही क्रोध संसार के लिए पाप बन जाएगा, वही क्रोध ठाकुर जी के लिए भक्ति बन जाएगा। सब उठा लो, आपके हृदय में जितने भी अवगुण हैं बंधुओं, उन अवगुणों को निकालने की जरूरत है ही नहीं। वही अवगुणों का केवल मार्ग परिवर्तित कर दो, संसार की जगह भगवान पर करने लग जाओ, तो वही अवगुण आपके सगुण बनकर के भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट कर देंगे। बस यही करना। इस प्रकार से अहमता और ममता, इन दोनों से बचो। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरा पिबत। धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, धर्म को करो। धर्म किसे कहते हैं? इसकी सीधी परिभाषा एक नहीं अनेक हैं, लेकिन एक सीधे अक्षर में समझो धर्म किसे कहते हैं। धार्यति इति धर्म, जो कुल को, समाज को, सबको जो धारण करे, सबको जो सुख पहुंचावे, जिस क्रिया से सबको सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। जड़ को, चेतन को, संत को, वैष्णव को, भक्त को, पापी को, पुण्यात्मा को, सबको सुख मिले, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म करो, धर्मम भजस्व, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ो। लोक धर्म क्या है? बोले परिवार के जितने भी धर्म होते हैं, लोक धर्म, सासू माँ के ये करो, उनके ये करो, फूफा जी को ये करो, ये सब लोक धर्म कहलाते हैं। इन सबको छोड़ो। लोक धर्म का एक नियम होता है, इतने समय तक करना चाहिए, उसके बाद लोक धर्म धीरे धीरे छोड़ने चाहिए। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, और फिर क्या करो? बोले सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, कामनाओं से, तृष्णाओं से विहीन होकर के, रहित होकर के क्या करो? बोले सेवस्य साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। अब साधु किसे कहते हैं? साधु की परिभाषा क्या है? पीले वस्त्र पहन करके रहे, जटा जूट रखे, हाथ में कमंडल रखे, त्रिदंड लेकर के चले, उसको साधु कहते हैं? नहीं, ये स्वरूप है, ये भेष है साधु का। लेकिन वास्तव में साधु कौन है? श्री विनोबा भावे जी से पूछा गया साधु की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर दिया। जो अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले प्रत्येक मानव में गुण का दर्शन करे और खुद में अवगुण का दर्शन करे, उसी को साधु कहते हैं। और बाकी साधु की परिभाषा एक और एक पंक्ति के माध्यम से समझो। वृक्षः कबहु न फल भके, कि वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। सेब के वृक्ष के पास जाकर के सेब तोड़ने पर क्या सेब आपको मारता है? क्या पेड़ आपको पीटता है? बोले मेरा सेब है, मैं नहीं दूंगा। अपना सेब स्वयं कभी नहीं खाता वृक्ष। ऐसे ही नदी न संचय नीर,
नदी अपना जल कभी खुद के लिए सिंचन करके कभी नहीं रखती, सबको दे देती है। ऐसे ही संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? अपने भीतर जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव हैं, सद्ज्ञान है, उसको सदैव केवल अपने कल्याण के लिए अपने पास ना रख करके दूसरों को प्रदान करके दूसरे का भी कल्याण करे, उसको साधु कहते हैं। और ऐसी साधु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यदि पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और ऐसी प्रवृत्ति जिसकी नहीं है, वो यदि साधु वेश भी धारण करता है तो महाराज सीता जी का हरण करने के लिए रावण जब गया था तो साधु बन के ही गया था, लेकिन ऐसे साधु भेष का कोई नियम थोड़े है। साधु एक स्वभाव है, साधु एक स्वरूप है। ऐसे सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से विहीन होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और फिर क्या करो? अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, अहमता ममता चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये दो दोष फिर भी हृदय नहीं छोड़ेंगे। कौन से दोष? दूसरों में दोष और गुण को देखना, इसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर तो ये गुण है, ये व्यास जी तो ऐसी कथा करते हैं, वो व्यास जी ऐसे बोलते हैं, वो व्यास जी बढ़िया बोलते हैं, ये व्यास जी ऐसे, परिवर्तन रखना, दूसरों में दोष देखना, किसी के गुण देखना, किसी के दोष देखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ये भी भगवत मिलन में बाधा बनती है। हमने देखा बड़े बड़े संत बन जाते हैं लोग, खूब बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन जाते हैं, खूब बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, जगत गुरु बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की पीठ पीछे दोष गुण के चिंतन करते हुए उनको भी देखा जाता है। ये दो एक दुर्गुण है मानव जीवन के, इसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। मुझे आकर के माला पहनाई, तो मुझे माला पहनाई, तो जिसने माला पहनाई उसके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। और किसी ने मुझको खड़े होकर के अपशब्द कह दिया, गाली गलौज कर दी, तो उसके प्रति क्या हो गया? द्वेष। ये राग और द्वेष की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। माला पहनाई उसके प्रति कभी राग ना हो, किसी ने गाली दी उसके प्रति कभी द्वेष ना हो, ऐसी स्थिति मन की होनी चाहिए। एक गांव में एक कुआं बनाया विधायक ने। कुआं बना करके उसने गांव वालों से कहा कि अभी कोई पानी मत पीना, जब हमारे गांव से कोई संत जाएंगे तो सबसे पहले संत ही इसका जल सेवन करेंगे, इसके जल को अपनी सेवा संध्या में प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। वर्षों बाद एक संत उस गांव से निकल रहे थे, तो सब गांव वासियों ने उनको पकड़ लिया, पांव छुए उनके, उनको कहा कि महाराज आप रुको। विधायक जी ने आके कहा ऐसे ऐसे हमारा एक संकल्प है कि हमारे गांव के कुएं का जो जल संत ग्रहण करेंगे, उस संत के ग्रहण के बाद ही हम ग्रहण करेंगे। संत ने कहा ठीक है, चलो कुएं के पास ले चलो। बोले लेकिन उस कुएं में से बहुत दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 100-200 बाल्टी पानी खिंचवा लो, नया पानी सिंचन होगा, नीचे से नया पानी आएगा तो गंध चली जाएगी, दुर्गंध चली जाएगी। 200 बाल्टी पानी खींच खींच करके खेतों में डलवाया गया। संत ने पूछा दुर्गंध गई कि नहीं गई? बोले महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है, उसके पास भी नहीं जा पाओगे आप, इतनी दुर्गंध है। तो संत ने कहा तुम्हारे गांव में यदि कोई तीर्थ यात्रा गया हो, तीर्थ यात्रा के जल उसके पास हो, तीर्थों का जल हो, तो सब एक लोटा में भर करके मुझको दो। सब तीर्थों का जल इकट्ठा किया गांव के लोगों से, उसको भर के महाराज जी को दिया। उस पर उन्होंने रोरी चावल तक अक्षत आदि सब रख करके मंत्र पढ़ करके कहा कि इसको जल डाल दो कुएं में, और आज रात्रि भर इसको कुएं में रहने देना, सवेरे देखना शायद गंध चली जाएगी। रात्रि में जल डाल दिया, सवेरे जाकर के देखा तो महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ कुएं का? बोले दुर्गंध आ रही है अभी भी। संत ने कहा हम चल करके देखें कुआं एक बार। बोले आप चलो। संत सबके संग गए, वहां जाकर के जैसे ही कुएं में देखा तो कुएं में 2 मरे हुए कुत्ते पड़े थे। फूल गया था उनका शरीर। संत ने कहा अरे मूर्खों,
तुमने इन कुत्तों को बाहर क्यों नहीं निकाला? बोले आपने जल निकालने को कहा था, कुत्ते निकालने को नहीं कहा था। कितना भी उसका जल खींच लिया जाए, कितना भी तीर्थों का जल डाल दिया जाए, क्या उसकी दुर्गंध जाएगी? ऐसे ही मानव शरीर से कितना भी नवीनतम जल सिंचन कर लिया जाए, उसको कितनी भी नई नई कथाएं सुना दी जाएं, कितना भी जल उसके भीतर गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती का, कावेरी का, गोदावरी का सब जल उसको पिला दिया जाए, कितने भी बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन उसको सुना दिए जाएं, लेकिन हृदय से जब तक राग द्वेष रूपी दो मरे हुए कुकर जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक हृदय की दुर्गंध नहीं जाएगी। अपने हृदय की इस मलिनता रूपी इस दुर्गंध को दूर करने के लिए सबसे पहले उन मरे हुए कुकरों को बाहर निकालो। वो क्या है? राग और द्वेष। संत की सीधी परिभाषा है, किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो सबने मना किया, बोले यहां होके मत जाना। बोले क्यों? बोले सामने पहाड़ी पर अंगुलीमान नाम का एक डकैत रहता है। बोले क्या करता है वो? बोले लोगों की उंगली काट करके उसकी माला बना के पहनता है और लोगों की उंगली काट के उनको भी मार देता है। बुद्ध भगवान बोले हम जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग से ही जाते हैं, फिर अपना मार्ग बदलते नहीं है। और यदि हमारे इतने पास आने के बाद भी अंगुलीमाल की बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई तो हमारा संतत्व किस काम का? यहीं से जाएंगे। बुद्ध भगवान जाने लगे, दूर से अंगुलीमाल देख रहा था उनको और दूर से ही चिल्लाने लगा, ए महात्मा वापस लौट जाओ। किसी मानव को यदि मेरे पर्वत के आसपास भी भटकता देख लेता हूं तो वध करके उसकी उंगली काट लेता हूं। तुम संत हो, तुम पर कृपा कर रहा हूं, तुम एक भक्त हो, वैष्णव हो, इसलिए कह रहा हूं वापस लौट जाओ, पास आओगे तो जीवित नहीं बचोगे। लेकिन भगवान बुद्ध रुके ही नहीं, मुस्कुराते हुए उसके पास ही चलते चले गए। अंगुलीमाल अपनी तलवार पहनाने लगा, बोले रुक जा 2 मिनट, तुझसे बात करूंगा फिर तेरा वध करूंगा। अरे इतनी देर से कह रहा हूं, तेरे को बार बार मौका दे रहा हूं, चला जा, लेकिन तू मानता नहीं है। तू जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है। परम पराक्रमी बलवान अंगुलीमाल हूं मैं, मेरा बल देखेगा। एक वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींची, टहनी तोड़ दी उसने। ये मेरा बल है, अब भी तेरे को समय दे रहा हूं, लौट जा यहां से। भगवान बुद्ध कहने लगे मैं लौट जाऊंगा, लेकिन एक काम करके दिखाओ। बोले क्या तुम बहुत बलवान हो ना? बोले हाँ। जो टहनी तुमने तोड़ी है इसको दोबारा से जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो पाएगा। अरे जो टूट गया उसको जोड़ा कैसे जा सकता है? बोले जिसको जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास कहां से आया? अरे इतने लोगों के हृदय में भय बना करके उंगलियां काट देते हो, उंगलियां काट काट करके रखते हो। कभी किसी की उंगली जोड़ने का प्रयास किया? कभी किसी के परिश्रम रूपी हाथों में अपना हाथ बटा करके उसका श्रम करने का प्रयास किया? इस प्रकार से भय बना करके तुम कौन से अंगुलीमाल, कौन से पराक्रमी बनते हो? बस इतना कहा ही था, अंगुलीमाल के नेत्र सजल हो गए और बुद्ध भगवान वहां से जैसे ही जाने लगे अपनी तलवार आदि सब छोड़ दिया। अंगुलीमाल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। इसे कहते हैं संत, इसे कहते हैं साधु। ना किसी से राग करे, ना किसी से द्वेष करे। और माफ कीजिएगा, केवल संत साधु नहीं, आप यदि भगवत निष्ठ भक्त भी हो तो राग भी केवल भगवान से और द्वेष भी केवल भगवान से। ये संसार में और किसी से नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त वैष्णव का लक्षण है। जब इस प्रकार राग द्वेष से आपके हृदय से राग द्वेष निकल जाएंगे तब क्या होगा? बोले सेवा कथा रस महु नितराम पिबध्वम। तब ठाकुर जी की रस कथा सुनने में आनंद आएगा, तब ठाकुर जी की रस कथा सेवन में सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में पिताजी के हृदय के अज्ञान को दूर किया और उस अज्ञान को दूर करके पिताजी महाराज वन में गए। वन में जाकर के उन्होंने दशमस्य पाठात
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान की सदगति को प्राप्त हो गए। गोकर्ण जी महाराज के सुंदर प्रवचनों को सुनकर के आत्मदेव का कल्याण हो गया, लेकिन दुष्ट भ्राता धुंधुकारी अब भी दुष्टता छोड़ नहीं रहा था। मां ने भी घर छोड़ दिया, पिता ने भी, भाई ने भी छोड़ दिया, अकेला घर में रहता है वैश्याओं के साथ। 5 वैश्याओं को ला करके रहने लगा। एक दिन रात्रि में मदिरा पान करके कहीं से चोरी डकैती डाल करके आया था। वैश्याओं को धन दिखा करके जैसे ही सोया तो वैश्याओं ने सोचा इतना धन कहीं से चोरी करके लाया है, पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। तो सो रहा था, सोते हुए उस धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल करके 5 वैश्या धन लेकर के वहां से चली गई। मृत्यु हो गई धुंधुकारी की। एक प्रेत आत्मा बन गया धुंधुकारी, और प्रेत आत्मा बनकर के सबको कष्ट देने लगा। गोकर्ण जी महाराज हिमालय पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे, तभी उनके गांव का कोई व्यक्ति वहां आया और उसने आकर के सारा वृत्तांत बताया। आपका भाई एक प्रेत बन गया है, पूरे गांव को परेशान करता है, उसके लिए कोई यज्ञ कीजिए, कोई अनुष्ठान कीजिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज गया जी में पिंडदान करते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचे, तब तक भी देखा कि अभी भी प्रेत योनि में ही था। अपने तप बल का जल छिड़क दिया तो बोलने लगा, बोले कि आप कितना भी मेरा गया जी में श्राद्ध कर दो, मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैंने पाप इतने किए हैं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि मेरे भाई जो प्रेत बने हैं, इनकी मुक्ति का उपाय मुझे बताइए, ये कैसे मुक्त होंगे। तब सूर्य नारायण भगवान ने उत्तर दिया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम्। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, बोले कि भाई गोकर्ण, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो और अपने भाई का आवाहन करते हुए करो। सप्ताह कथा से 7 दिन में उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। सप्ताह कथा प्रारंभ हुई। एक बांस के खंबे में आकर के धुंधुकारी विराजमान हो गया। प्रत्येक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती गई। 7 दिन कथा पूरी होती, शंख चक्र गदा पद्म धारिया नारायण वेश धारण कर लिया धुंधुकारी ने, और उसके लिए विमान आया। विमान में बैठ करके अपने भाई को प्रणाम करके विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति कर ली उसने। लेकिन गोकर्ण जी महाराज चिंता में बैठे। विष्णु दूतों से कहते हैं कि भाई तुम विमान लेकर के आए, इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए क्यों नहीं लेके आए, एक अकेले इसके लिए क्यों लेके आए। तब उन्होंने 2 बातें बताई, ध्यान से सुनिएगा। श्रवणस्य विवेधेन फल भेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद की वजह से ऐसा हुआ है कि केवल एक ही विमान आया। बोले श्रवण भेद मतलब? बोले जितने भी श्रोता कथा में बैठे हैं ये केवल सुन रहे हैं, उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। यदि प्रत्येक दिन की कथा को सुनकर के अपने जीवन में उतार लेंगे तो श्री गोकर्ण जी जितने लोग जीवन में उतारते जाएंगे सबका नाम नोट हो जाएगा, और अंतिम दिन कथा विश्राम होती उनके लिए भी विमान आ जाएगा। और विमान 2 लोगों के लिए आता है। पहला तो उन लोगों के लिए जो कथा को सुनते भी हैं और जीवन में उतारते भी हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए आता है जो वास्तव में कथा सुन के फिर जाना ही चाहते हैं। अब यहां बेचारा कोई ऐसी शौक में कथा सुनने आ गया और अंतिम दिन विमान आ जाए उसका भारी,
और विष्णु दूत कहें चल भाई हमारे साथ वैकुंठ, तो बेचारा रोएगा, बोले मैं तो इसलिए थोड़ी सुन रहा था कथा, मैं तो ऐसे ही सुन रहा था। तो जाने की वास्तव में जिसकी इच्छा है उसके लिए विमान आता है। और हमें तो ऐसा लगता है आजकल कथा को इस भाव से थोड़ी सुनता है कि 7वें दिन विमान आ जाए हमारा, और कहीं गुना में विमान आ गए, 200-300 विमान आ गए, तो दूसरे दिन अखबार में छप जाएगा मध्य प्रदेश के, ऐसे वक्ता से कराई कथा की सारे श्रोता पधार गए। तो उस भाव से नहीं है, लेकिन हमारा भाव दूसरा है। जिसने जीवन में एक बार भी सप्ताह कथा को ध्यान से श्रवण किया है, उसकी जब भी जाने की स्थिति आएगी तो उसको विष्णु लोक से विमान ही लेने के लिए आएगा। ये भाव है। उसको जब भी जाने की स्थिति आएगी तो विष्णु लोक से ही विमान आएगा उसको लेने के लिए। और हम तो कथा भी इसी भावना से करते हैं। हम अभी पिछली अपनी कथा उत्सव कथा में भी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज बैठे थे, उनसे भी मैं कह रहा था, महाराज जी हम तो कथा इसी भाव से करते हैं, पूरी दुनिया में कथा सुना सुना करके हम कथा कहने का फल क्या मांगते हैं? हम कथा कहते हैं पुण्य तो हमारा भी बनता है, तो हम क्या पुण्य के, इस पुण्य के बदले फल क्या मांगते हैं भगवान से? हम यही फल मांगते हैं, पूरी दुनिया में कथा सुना में उसके पीछे फल हमको यही दे देना कि जब हमारी परम पद हो, जब आपके लोक की प्राप्ति हो, तो हमको वैकुंठ में आपको कथा सुनाने का अवसर मिले। हमको इसी इच्छा से कथा सुनाते हैं। और फिर हम भगवान से ये भी कहते हैं कि हम अकेले कथा नहीं सुनाएंगे आपको, आप अकेले बैठ के सुनो, ऐसा नहीं। हमारी जहां जहां कथा हुई, वहां जितने लोगों ने कथा सुनी वो सब भी बैठ करके सुने। वैकुंठ में कथा होवे महाराज, आप सब लोग बैठे हों और आप सबके बीच में शेषनाग पर भगवान बैठे हों, और सामने सब श्रोताओं के बीच में फिर हमारी व्यासपीठ लगे और हम मां ठाकुर जी को कथा सुनावें, आप सब लोग भी आनंद हो ठाकुर जी। इस स्वप्न को साकार करने के लिए बस हम कथा करते हैं कि ये कभी पूरा हो, इसके लिए ही करते हैं। कई माताएं कहती हैं हम आपसे पहले चले जाएंगे, हम क्या करेंगे जाके? हम कहेंगे व्यवस्था करना, टेंट आदि लगा के रखना, बढ़िया जनरेटर आदि की, लाइट आदि की व्यवस्था करके रखना, पहले पहले जो पहुंच जाएंगे वो सब व्यवस्था करके रखना। भोजन आदि भंडारा कहाँ होगा, कथा वाले कहाँ रुकेंगे, संगीतज्ञ कहाँ रुकेंगे, इनके रहने की सब व्यवस्था आदि सब पहले से पहुंचेंगे जो लोग, वो करके रखिएगा। फिर बाद में जब हम आएंगे तब वहां कथा होगी, आनंद होगा। तो ये सब भाव में, हर कथा में ये भाव बताता हूं कि इसी भाव से हम कथा कहते हैं। यही भाव है। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो हे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर
और कोई इच्छा नहीं है। हमारे ब्रजवासी सब यही कहते हैं, हे राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। किशोरी जी के साथ में जो आपकी लीलाएं हैं, किशोरी जी की सेवा करते हुए, किशोरी जी का श्रृंगार करते हुए, किशोरी जी के सुंदर माधुर्य का रूप का दर्शन करते हुए जो आपकी लीला है प्रभु, केवल इनका दर्शन का नजारा एक बार हमें दिखा दीजिए। बस यही इच्छा है हमारी। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण जय जय संसार के सुख का विचार करते हुए जब क्रिया संपादित होती है तो वही भोग बन जाती है, और भगवद सुख का विचार करते हुए क्रिया संपादित होती है तो प्रसाद बन जाती है। अपनी मनोबुद्धि के जितने भी विकार हैं, उन विकार को संसार की प्रसन्नता के लिए प्रयोग करेंगे तो वही पाप बन जाएंगे, वही दोष बन जाएंगे। लेकिन वही हृदय के विकार, वही हृदय के दोष यदि भगवत सेवा निष्ठ होकर के उनका प्रयोग किया जाए तो वही भक्ति बन जाएंगे। अपने हृदय की स्थिति को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ। हमको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल रास्ता बदलने की जरूरत है। ग्वालियर से, गुना से वृंदावन जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन वही अपनाना चाहिए जो सहज हो, जिससे वृंदावन जल्दी पहुंच करके ज्यादा समय वृंदावन को दिया जा सके, वो रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए सारे दोष विकारों को नष्ट करके फिर नए गुणों को युक्त करना बहुत लंबा रास्ता है।
इसलिए क्या करो, विकारों को ही भक्ति बना लो, पथ बदल दीजिए, जीवन पथ, संसार पथ, वो पथ वहां से हटे, हमारा जो विकार है वही भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाएं, अनुगामी हो जाएं, तो वही भक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के गुण बताए गए। श्रवण भेद की वजह से विमान नहीं आता, यदि श्रवण प्रेम से किया जाए तो जरूर विमान आएगा। श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा पूरी होने के बाद हवन किया गया, तो हवन में से भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। सबसे कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तब भागवत के श्रोता वक्ताओं ने वरदान मांगा, आज के बाद जहां भी कथा हो अंतिम दिन यज्ञ में सबको प्रकट होकर के दर्शन देना। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन क्या दर्शन हुए? यज्ञ में दर्शन हुए? यही तो बात है। भगवान बोले हम दर्शन उसी को कराएंगे। भगवान के 5 प्रकार के दर्शन होते हैं, उनमें से एक दर्शन भगवान का स्वप्न दर्शन है, एक दर्शन भगवान का विभव दर्शन है, एक भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन, उसका विस्तार से मैं कल बताऊंगा। 5 दर्शन भगवान के। यदि कोई मनोभाव बिल्कुल एकाग्र करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, यज्ञ पूर्णाहुति के बाद उसी रात्रि ही उसको दर्शन हो जाएगा। लेकिन लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो दर्शन होते भी उनको पता नहीं चलता कि हमको दर्शन हो गया है। भगवत दर्शन जरूर होता है जिन्होंने बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम भाव से कथा को जिया हो 7 दिनों में। जो जो व्यास जी ने बताया सबको जीवन में अंगीकार किया हो, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ के बाद आज भी भगवान के दर्शन होते हैं। कौन से किस प्रकार से दर्शन होते हैं वो हम लोग कल के विषय में चर्चा सुनेंगे। आज महात्म की कथा को हम लोग विराम देते हैं। बहुत विस्तार से महात्म की चर्चा हो गई कल और आज 2 दिन में महात्म पूरा हुआ। यहाँ तो फिर भी 2 दिन लगे। वृंदावन में भी पिछली कथा करके वहाँ 4 दिन तक महात्म ही चलता रहा और कथा एक ही स्कंद तक पूरी हो पाई, 2 स्कंद में प्रवेश ही नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। कल हम लोग प्रेम और भाव से कथा की गति थोड़ी बढ़ाएंगे, क्रमानुसार जहां तक हमें पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचेंगे। और परसों तो महाराज नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठाकुर जी का सुंदर मंगल में जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग गुना के वासी ऐसी विषम परिस्थिति में भी इतनी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। इस कथा के मुख्य आयोजक एवं आप सभी गुनावासियों के पुनः दर्शन की आकांक्षा करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। कल पुनः 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5:30-6 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। परसों की कथा थोड़ी लेट तक चलेगी क्योंकि जन्मोत्सव है और उसके अगले दिन ठाकुर जी की यहाँ पर बाल लीला, ब्रज लीला और 56 भोग लीला होगी। और संभवतः यदि इच्छा हुई तो हमारे सेवायत श्री गिरधर लाल जी भी यहाँ कथा में पधारेंगे। लेकिन उसके लिए फिर एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो आपको टीवी या कोई स्क्रीन लगाना पड़ेगा क्योंकि इतनी दूर से हमारे ठाकुर जी दिखाई नहीं देंगे उनके। तो फिर दर्शन के लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सबको दिख सकें। दूर की तो बहुत दूर के पहली पंगत वाले को ही नहीं दिखेंगे, वो इतने छोटे से हैं। इसलिए उनके उत्सव में हमको बड़े बड़े टीवी लगाने पड़ते हैं ताकि वो दिखें। तो परसों की कोई व्यवस्था ऐसी होगी तो यहाँ होगी। आप सबके पुनः दर्शन कल पुनः 2 बजे होंगे। सब लोग प्रेम और भाव से जय जयकार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भागवत जी की मंगलमय आरती अपने स्थान पर खड़े होकर के सब लोग गावें। आरती के पश्चात ही सब लोग यहाँ से प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री हरि देवी जी, श्री गिरधारी लाल जी की रात एवं उनका समस्त परिवार, सामर सिंघा एवं समस्त उनका सभी परिवार यहाँ पर आएँ, आकर के श्री भागवत जी की आरती करें और आप सभी श्री भागवत जी की आरती का दर्शन करने के पश्चात यहाँ से प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करें। बंधुओं, एक सूचना और है। पूज्य महाराज जी द्वारा कही हुई कथा एवं पूज्य सद्गुरुदेव श्री ठाकुर जी द्वारा कही हुई कथा की आप पेन ड्राइव, ऑडियो वीडियो पेन ड्राइव हमारे भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट का स्टॉल यहाँ लगी हुई है, वहाँ से जा कर के आप पेन ड्राइव, उनके भजनों की पुस्तक, पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा गाई हुई कथा की पुस्तक श्री रामायणामृतम, श्रीमद् भागवत कथा सार आप स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं।